हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पीटीओडी सीरीज। आज की इस वीडियो में वी विल सॉल्विंग टुडेज प्रॉब्लम। व्हाट इज टुडेज प्रॉब्लम? इट इज काउंट ऑल ट्रिपलेट्स विथ गिवन सम इन सॉर्टेड एरे। तो नाम से ही पता चल रहा है कि दे हैव गिवन अ सॉर्टेड एरे, दे हैव गिवन अ सॉर्टेड एरे एंड अ टारगेट वैल्यू। करेक्ट। अब हमें करना क्या है कि हमें टोटल काउंट निकालना है फॉर सच एलिमेंट विच इज ए आर आर ऑफ आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू टारगेट। उसका काउंट निकालना है। करेक्ट। तो चलो, टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम लेट्स ओपन द नोटपैड। अब यहाँ पर मान लो हमें एक एरे दिया गया है, दैट इज -3 -1 -1 0 1 एंड 2। करेक्ट। सो -3। ओके। अब इसमें हमें वो ट्रिपलेट निकालना है। मान लो ये और ये, इसका काउंट अगर हमारा टारगेट क्या है -2, टारगेट इक्वल टू -2। अगर -2 के बराबर है तो ये तीनों ट्रिपलेट हमारा काउंट हो जाएगा, यानी वी हैव टू टेक अ काउंटर, वी हैव टू टेक अ काउंटर। बाय डिफॉल्ट इट इज 0। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो कि -3 1 एंड 0, ये जो है -3 0 एंड 1, दिस इज 1 ट्रिपलेट। सो यहाँ पर ये 1 ट्रिपलेट हो गया हमारा। ठीक है, एक काउंटर हो गया। उसी तरह से -3, दिस इज -3, ओके, -1, सो दिस इज -4 एंड 2, सो दिस इज -2, तो ये 2 हो गया। इसी तरह से हमारे पास टोटल 4 ट्रिपलेट्स ऐसे हैं, देख लो यहाँ पे। करेक्ट। जिसका सम टारगेट के बराबर है। करेक्ट। अगर इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच हम सबसे पहले डिस्कस करें तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में बहुत ही ईजी है। तुम क्या करोगे, 3 लूप ले लोगे। करेक्ट। फॉर आई, और आई चलेगा कहाँ तक, n-2 तक। n-2 तक क्यों चलेगा, लेट मी टेल यू। फिर फॉर तुम जे ले लोगे, जे कहाँ तक चलेगा, n-1 तक, n-1 तक। करेक्ट। अब फॉर के ले लोगे, और के कहाँ तक चलेगा, n तक, लेस देन n तक। ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन, अगर तुम देखो, एक कंडीशन है कि आई लेस देन जे लेस देन के, यानी अगर तुम आई को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जे को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, के को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो के हमारा लास्ट तक यहाँ तक आएगा। करेक्ट। यहाँ तक के आ सकता है, जे हमारा यहाँ तक आ सकता है। करेक्ट। एंड आई हमारा यहाँ तक आ सकता है उस केस में, क्योंकि आई प्लस जे प्लस के निकालना है आपको। डेट्स वाई वी आर डूइंग। अब ये यहाँ तक आने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, एन जो है हमारा, एन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n-2, यहाँ तक जे के लिए n-1, और ये हो गया n। करेक्ट, लेस देन n। और इस तरीक़ा से तुम करते हुए चले जाओगे, और ए आर आर ऑफ आई प्लस जे प्लस के अगर सम टारगेट के बराबर है तो तुम क्या कर दोगे, काउंट प्लस प्लस कर दोगे। करेक्ट, काउंट प्लस प्लस कर दोगे इस तरीके से, और लास्ट में काउंट रिटर्न करो। इस तरीके से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ एन क्यू। वाई? बिकॉज वी आर टेकिंग 3 लूप्स। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो O ऑफ 1। अगर तुम इस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड देखो, तो दिस शुड बी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी O ऑफ n², और स्पेस विल बी O1। तो स्पेस तो यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम जो हम ले रहे हैं दैट इज NQ, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट एक्सेप्टेड। करेक्ट। तो अब इसका हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। वी हैव टू डू द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ओके। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 1 3 5 7 9, और टारगेट हमारा हो जाएगा 15। करेक्ट। एक एरे हमने ले लिया, ये सॉर्टेड है। ओके। अब ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को समझने से पहले तुम्हें अगर 2 सम का प्रॉब्लम याद हो, 2 सम वाला, जिसमें हम क्या कर रहे थे, 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर रहे थे। 2 पॉइंटर, और 2 पॉइंटर अप्रोच को यूज करके हम उसको O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम सॉल्व कर पा रहे थे उसको, 2 सम वाले को। करेक्ट। 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे यूज कर रहे थे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया एक पॉइंटर, यहाँ से स्टार्ट किया दूसरा पॉइंटर। मान लो ये है जे और ये है आई। अब इस दोनों का सम अगर हमारा टारगेट के बराबर है तो हम काउंट को तो प्लस प्लस कर देंगे। करेक्ट। अगर इस दोनों का सम टारगेट से छोटा है, मान लो सम अगर लेस देन टारगेट है, ठीक है, तो सम अगर लेस देन टारगेट है, इट मीन्स कि आई को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, आई को बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर आई तुम्हारा यहाँ पर आ जाता था, जे यहीं पे रहता था। अगर सम जो है, सम तुम्हारा ग्रेटर देन हो गया टारगेट के, इट मीन्स कि हमें जे को माइनस माइनस करना पड़ेगा, और जे हमारा इधर चलेगा। करेक्ट। सो जे यहाँ पर आ जाएगा, आई यहीं पर आएगा। करेक्ट। तो इस तरीक़ा से तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे, और ये प्रॉब्लम जो सॉल्व होता था वो होता था ON में। अगर हम
इसी अप्रोच को यूज करें, 2 पॉइंटर अप्रोच को यूज करें, तो क्योंकि ये 2 सम था, यहाँ पर 3 सम है, करेक्ट। तो इसके लिए हम एक एडिशनल लूप चला लेंगे, करेक्ट। फॉर आई चलेगा हमारा n तक, करेक्ट। और उसके अंदर हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर लेंगे, करेक्ट। इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा O ऑफ n और ये हो जाएगा O ऑफ n। तो दोनों को हम अगर चेक करें तो ये हो जाएगा O ऑफ n स्क्वायर। सो O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, करेक्ट। लेट मी रेज इट। तो अगर तुम्हारा एरे 1, 3, 5, 7 और 9 है, तो ये हो गया तुम्हारा i, ये हो गया i, j हो जाएगा तुम्हारा i+1 और k हो जाएगा तुम्हारा n-1। सो दिस इज k, करेक्ट। अब i के अंदर में तुम ये 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करोगे, करेक्ट। a ऑफ i यानी 1 + 3 प्लस, और यहाँ टारगेट हमारा है 15, करेक्ट। सो 1 + 3 + 9, क्या ये 15 के बराबर है? इज इट इक्वल टू 15? नो, इट इज़ 13, यानी 13 इज लेस देन, सम इज लेस देन टारगेट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू j++, वी हैव टू डू j++। सो j विल बी हियर, j विल बी हियर, करेक्ट। अब यहाँ पर 1 + 5 + 9, 1 + 5 + 9 15 के बराबर है, यस इट इज। सो अगर ये है तो यू विल इंक्रीज द काउंटर, सो काउंट इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। तो हम क्या कर देते थे, जे को इंक्रीज कर देते थे, आई को डिक्रीज कर देते थे 2 पॉइंटर के अप्रोच में, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लो अगर तुम्हारे पास इस टाइप का एरे है 1, 3, 5, 5, 5, 5, 7 एंड 9, करेक्ट। अब यहाँ से तुमने आई को स्टार्ट किया, यहाँ से तुमने जे को स्टार्ट किया, तो ये जे तुम्हारा यहाँ पर आ गया, करेक्ट। और के तुम्हारा यहाँ पर है। अब इसका और इसका सम तो तुम्हारे पास 15 मिल गया, लेकिन इसके बाद भी, जे के बाद भी बहुत सारा 5 है, यानी इसका भी सम तुमको मिलेगा, इसका भी सम तुमको मिलेगा, इसका भी सम तुमको मिलेगा 15, करेक्ट। तो उस केस में तुम j++ और i माइनस नहीं कर सकते। तो अब इसको कैसे कैच करोगे तुम? तो इसको कैच करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, तुम एक टेम्प वेरिएबल ले लिए, उसमें तुमने कर दिया j+1, करेक्ट। तो ये j तुम्हारा है अभी मान लो इस पोजीशन पर, तो j+1 ये वाला पोजीशन तुमने उसमें डाल दिया, करेक्ट। अब यहाँ पर एक वाइल लूप लगा दिया तुमने, वाइल ARR ऑफ j डबल इक्वल टू ARR ऑफ j-1। जब तक ये है तब तक तुम इसको चेक करते जाओ और काउंट को बढ़ाते जाओ। क्यों बढ़ाते जाओगे? क्योंकि तुमको ये सेम वैल्यू मिल रहा है, इट मीन्स कि इन सब का सम ट्रिपलेट तुमको मल्टीपल टाइम ट्रिपलेट्स मिल रहा है यहाँ पर 159 159 159 159, ठीक है। इस टाइप से ये और फिर ये, उसके बाद सेम ये और फिर ये, फिर सेम ये और फिर ये ट्रिपलेट तुमको मिलता जा रहा है। तो तुम क्या करोगे, काउंट ++ कर दिए, ओके। और यहाँ पर काउंट ++ करने के साथ साथ तुमने कर दिया टेम्प ++, तो टेम्प को तुम बढ़ाते हुए चले गए, करेक्ट। अब कहाँ तक लेके जाओगे इसको, कहाँ तक लेके जाओ वाइल लूप में, ये भी तो एक कंडीशन तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि के तो तुम्हारा यहाँ पर है। मान लो ये के अगर यहाँ पर डिनोट कर रहा हो, यहाँ पर हो के, तो क्या तुम के से आगे तक इसको लेके जाओगे? नहीं। तो यू हैव टू डू वन मोर कंडीशन, एंड टेम्प लेस देन के, ठीक है। और ये तुम्हारा काम हो जाएगा। लास्ट में तुम क्या करोगे, काउंट को रिटर्न कर दोगे। दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रॉब्लम को तुमको समझ में आ गया हो। मात्र 4-5 लाइन का कोड है, ठीक है। तुमको क्या करना है, सबसे पहले एक लूप चलाना है, करेक्ट। फॉर आई को ले जाना है n तक, ओके। इस लूप के अंदर तुम 2 पॉइंटर यूज करोगे, करेक्ट। 2 पॉइंटर में तुम सिंपल यही चेक कर लोगे कि जो तुम्हारा सम है, सम लेस देन टारगेट के है या सम ग्रेटर देन टारगेट के बराबर है। या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। अगर लेस देन है तो तुम आगे चेक करोगे, अगर ग्रेटर देन है तो तुम पीछे चेक करोगे, करेक्ट। और अगर बराबर है तो उस केस में तुम काउंट को इंक्रीमेंट कर दोगे, लेकिन उसमें एक और कैच तुमको लगाना है कि हो सकता है डुप्लीकेट वैल्यू हो। तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो डुप्लीकेट वैल्यू को टैकल करने के लिए तुम इसमें एक और वाइल लूप लगा दोगे और वाइल लूप लगा के तुम सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलो कोड करते हैं, देखते हैं।
ठीक है, 2 वेरिएबल हमने ले लिया, काउंट और एन। ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक लूप लगा रहे हैं। अब हम एक while लूप चला लेंगे j लेस देन के 2 पॉइंटर के लिए, करेक्ट। और अगर ये ट्रू है तो व्हाट वी विल डू, सम इक्वल टू एरे के 3 एलिमेंट का सम करके हमने सम में स्टोर करवा लिया। ओके, अगर सम आपका टारगेट से छोटा हो तो आपको आगे सर्च करना है यानी j++, और सम आपका टारगेट से अगर बड़ा है तो यानी पीछे आपको सर्च करना है एरे में यानी k-। ओके, अब तीसरा कंडीशन होगा कि इफ सम डबल इक्वल टू टारगेट। ओके, तो हम काउंट ++ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें डुप्लीकेट वैल्यू अगर है उसके बाद तो डुप्लीकेट वैल्यू को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। सो टू हैंडल दोज डुप्लीकेट वैल्यू आई विल डू टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर ARR टेम्प -1 के बराबर है, टेम्प में हमने j+1 डाल दिया है। सपोज कि योर पॉइंटर इज हियर, j इज हियर सपोज, तो आपने टेम्प में ये डाला, करेक्ट, टेम्प में आपने j+1 डाला। अब आप ये चेक कर रहे हो कि क्या ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इससे एक पीछे वाले वैल्यू के बराबर है। अगर है तो यू विल इंक्रीज इट, यू विल इंक्रीज द काउंटर, क्योंकि फिर से 1, 5 और 9 का सम सेम आएगा टारगेट के बराबर। अगर है तो फिर आपका टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, फिर से आप चेक करोगे इससे, फिर से चेक करोगे इससे, और जब यहाँ पर आ जाओगे तो फिर से आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये बराबर नहीं है तो वाइल लूप से बाहर हो जाएगा, करेक्ट। और लास्ट में वी हैव टू डू k-, बिकॉज यहाँ पर हम पहले j++ करते हैं फिर k-, करते हैं। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा कि 2 पॉइंटर के अप्रोच में व्हाट वी आर डूइंग, अगर इक्वल टू होता है तो हमने क्या करना है, j++ करना है और k-, करना है। तो j++ के जगह पे हमने क्या किया, पहले डुप्लीकेट को कैप्चर कर लिया। अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तब तो ये लूप चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो j++ हो जाएगा, k-, हो जाएगा, एंड एट द एंड वी हैव टू रिटर्न काउंट। सो लेट मी कंपाइल दिस, काउंट इक्वल टू 0 नॉट O, टेम्प इक्वल टू j+1। ठीक है, लेट मी ट्राई टू सबमिट। ठीक है, तो इफ़ यू सी हियर इट इज़ सबमिटेड, फाइन, 1 अटेम्प्ट इट इज़ सबमिटेड। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सो इट विल बी O ऑफ n², करेक्ट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, सो दिस इज O ऑफ 1। और गाइज अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है और आपको इस चैनल पर थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है कि हम डेली एक वीडियो PTOD का एटलीस्ट एक वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर हम अपलोड करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी के लिए हम विदा देते हैं, धन्यवाद।